नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आगे का विश्लेषण जो है ग्रह गोचर का वो आपके पास कब लेकर आऊँगी। तो आज आपको ये वीडियो मिल जाने वाला है और आज ही कोशिश करूँगी कि टैरोट में भी जो लव रीडिंग आपके लिए निकालती हूँ वो मैं कर सकूँ। नवरात्रि चल रही है, सुबह पूजा पाठ होता है, शाम को होता है, उसके बाद गरबा में जाती हूँ। तो इन सब व्यस्तता के बीच में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीच बीच में अगर चिड़ियों की आवाज़ आती है तो मुझे लगता है वो तो एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा है, मेरी विंडो में चिड़िया, तोते ये सब बहुत आवाज़ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। चलिए, सबसे पहले धनु राशि वालों, अब हम चलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पंचम हाउस, पांचवें भाव के बारे में। तो देखिए, पांचवें हाउस में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। आपके एजुकेशन के बारे में बताया था, आपकी लव लाइफ के बारे में बताया था, और सप्तम भाव पर भी हम आए थे, और आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बताया था। तो देखिए, पंचम भाव संतान का भी भाव होता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी कंसीव करना चाहता है, संतान के बारे में सोच रहा है, संतान से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो जैसा मैंने कहा कि 16 अक्टूबर के बाद ही उस मामले में भी शुभ समय शुरू होगा। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको 16 के बाद ही सोचना चाहिए। उसके पहले राहु की दृष्टि पड़ती है, तो राहु, केतु या मंगल ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं। तो विच्छेदात्मक ग्रहों का जब समय होता है तो वैसे में नहीं करना चाहिए। तो आप संतान के विषय में भी इस बारे में सोच सकते हैं जो मैंने बताया। चलिए, अब आपके सेहत के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, पहला भाव जो होता है हमारे व्यक्तित्व का होता है, हमारी क्षमता का होता है। तो प्रथम भाव के जो स्वामी हैं यानी गुरु, 9 नंबर की राशि है आपकी, वो जाकर बैठे हैं सुख भाव में यानी चौथे भाव में, और मंगल की दृष्टि भी पहले भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव पहले भाव के स्वामी मजबूत तो हैं, लेकिन देखिए इस समय में वक्री हैं। तो बहुत बड़ी कोई सेहत की समस्या आपके लिए नहीं आने वाली है, लेकिन छोटी छोटी कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। बस आपको पेट की और हो सकता है थोड़ी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम्स वगैरह हों, तो खाने पीने के मामले में ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है। लीवर और पेट की समस्या परेशान कर सकती है। अगर कहीं भी जाएं और खाने पीने के बाद आपको जल्दी दिक्कत हो जाती है या आपके अंदर कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है, तो बचकर चलना होगा आपको। पोल्यूशन से, प्रदूषण से बचकर चलना है, क्योंकि खांसी, जुकाम, डस्ट एलर्जी या कुछ इस तरह की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, सर दर्द, ऐसी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी समस्या वो बहुत बड़ी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि गुरु अच्छे हैं, यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि पंचम भाव में संतान को लेकर तो एक ऊपर से विश्लेषण करती चल रही हूँ, इसलिए मैं फिर से पंचम भाव पर आ गई हूँ। तो राहु वहाँ नुकसान कर सकते हैं, तो आप 16 के बाद ही ट्राई करें अगर करना है। सूर्यदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं वो आपके कर्म भाव में। तो जिन धनुराशि वालों की कुंडली में कहीं भी सूर्य और गुरु जो है अच्छी पोजीशन में अगर बैठे हुए हैं, तो और यहाँ पर भी अच्छी पोजीशन है, तो उन्हें सरकारी नौकरी का अवसर इन दिनों में मिल सकता है या अच्छा पद पाने की संभावनाएं हो सकती हैं। कैरियर में एक अच्छा पद मिल सकता है। और देखिए, बुध ग्रह और सूर्य ये दोनों यहाँ पर एक साथ हैं। जब भी सूर्य और बुध एक साथ होते हैं तो बुधादित्य योग बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपकी जो बुद्धि है वो और ज़्यादा तेज काम करेगी। आप कर्म शक्ति यानी मेहनत करेंगे, क्योंकि कर्म भाव में दोनों बैठे हुए हैं, तो आपका दिमाग भी काम करेगा और आप कर्म भी मेहनत करके करेंगे, तो आप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। तो इन दिनों में अगर मैं कहूँ तो इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इस समय में कैरियर या कोई भी आपका विशेष काम हो, ठीक है, कुछ भी आप पाना चाहते थे, कुछ अचीवमेंट करना चाहते थे, कोई सामान लेना चाहते थे, कोई एक बड़ी शॉपिंग करना चाहते थे, घर हो गया, गाड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, या कुछ भी हो गया, इसके लिए काफ़ी उत्तम समय होगा। ठीक है, बहुत दिनों से लग्जरी का कोई सामान आप परचेज़ करना चाहते थे, जिसकी इच्छा थी, तो इस समय में वो आप ले पाएंगे। सूर्य, बुध, गुरु तीनों केंद्र में रहकर
शुभ फल दे रहे हैं इस समय में। कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, परिवार के साथ घूमने फिरने का कोई माहौल बनाना चाहते हैं, तो भी ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा आपके लिए। देखिए शुक्र भी 18 अक्टूबर से लाभ भाव में आएंगे, तो आपका अगर कोई काम कहीं पर रुका हुआ था, ब्लॉकेज आ रही थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, या कोई आप नई जॉब करना चाहते थे और कुछ नया ज्वाइन करना चाहते थे, तो इस समय में यहाँ पर मुझे ये काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और कुछ भी अगर आप ऐसा करना चाहते थे तो लाभ भाव यानी आपको लाभ मिलने का समय है। शुक्र वहाँ पर जाकर बैठे हैं, तो अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र मजबूत हैं, अच्छी जगह पर हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिलने वाला है। देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करती हैं। आप सोचें कि यहाँ पर मैं बताती चली जा रही हूँ, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा। अगर यही चीज़ें सेम कुछ ना कुछ जिन लोगों की कुंडली में भी मैचिंग हो रही होगी, वो तो पक्का का पक्का उनको फ़ायदा मिलना ही है। ठीक है, तो इस समय में बुध ग्रह का जो गोचर है कुंडली में राजयोग बना रहा है। आप अगर अपने हाथ में कोई काम लेते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये समय है नेम और फेम पाने का। ठीक है, आप कहीं भी हाथ डालेंगे तो आपका काम सफलता की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी जॉब या बिजनेस या कुछ भी करना चाहते हैं तो इन दिनों में वो संभव दिखाई दे रहा है, यानी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। आप जो मेहनत करेंगे वो सफलता आपको मिलने वाली है। 23 अक्टूबर से शनिदेव भी वक्री से मार्गी होंगे। ठीक है, जो कि आपके कुटुंब भाव के स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 जुलाई से शनि जो है वो आए थे आपके कुटुंब भाव में। वो एक बार आगे गए थे कुंभ राशि में, फिर वक्री हुए और वापस आए। तो मैं कहूँगी कि अगर शनिदेव 7.5 छोड़कर आगे निकल गए थे और अब वापस आ गए हैं, जिसकी वजह से आप पर 7.5 लग गई है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वक्री होते हैं तो वो इतना अधिक प्रभाव नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये यहाँ पर 12 जुलाई से शनिदेव आए हैं और ये 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मकर राशि में ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर आपकी केंद्र में है, तो यानी 10 नंबर यानी मकर राशि, कुटुंब भाव, वहाँ पर शनिदेव हैं, यानी आपके दूसरे भाव में, जो कि 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद ही आपकी 7.5 ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तो इस समय में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी में जो है थोड़ी बहुत कड़वाहट आ सकती है और गुस्सा जल्दी आएगा, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है काफ़ी बार। इस पर आपको संयम रखकर चलना होगा। अगर आप अच्छा चाहते हैं और सब अच्छा फल दे रहे हैं, शनिदेव के बारे में बता रही हूँ, तो आपको इस बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर आपके कोई परिवार वाले हैं, वो आपको कोई बातें समझा रहे हैं, राय दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो देखिए आपकी कभी कभी आदत है इस समय में आपके अंदर ये भी आएगा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है। नहीं, इस बात को दरकिनार करिए और ये बारे में सोचिए कि आपके बड़े या आपके परिवारजन आपको क्या राय दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उनकी राय को इन दिनों में मानना होगा, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। गरीबों की मदद करिए। शनिदेव जिन जिन कामों से प्रसन्न होते हैं वो न्याय प्रिय हैं। अगर जितना आप न्याय करेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए शनिदेव के समय में एक तो नॉनवेज से आपको दूर रहना चाहिए, इतने दिनों में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। इन 2 चीज़ों से आपको बचकर चलना होगा। ठीक है, इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। गरीबों की मदद कीजिए, धार्मिक काम कीजिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 4थे भाव पर होगी। 4था भाव आपका सुख भाव है, तो सुखों में थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार में, यानी मैं नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ में ही, परिवार में आपके सब लोग आते हैं, कला की स्थिति बनी हुई रहेगी थोड़ी बहुत। मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, ज़्यादा असर नहीं होगा। अब शनि की दृष्टि 8म भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर वो थोड़ी बहुत आपको बीमारियाँ दे सकते हैं। आपके आय के मामले में कुछ ऑब्स्टिकल्स और बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, देखिए जैसे कुंभ में गए थे, फिर मकर में वापस आए और फिर आप 7.5 के प्रभाव में दोबारा से आ गए, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत थोड़ा बहुत सा है।
और ये फल आपके कर्मों के आधार पर भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब हमेशा खराब ही होगा। आप अच्छे कर्म करेंगे इन दिनों में तो साफ बात बता दूं, इतने समय में ज़रा संभल कर रहिए, जो बातें मैंने सिखाई हैं उसको सीखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए अपने आप पर। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है, पर सावधानी तो बरत कर आपको चलना ही चाहिए। अगर पता है कि ये करने से ये बीमारी हो जाती है, ये करने से ये फल मिल सकता है, तो हम संभल कर क्यों ना चलें। और आपको क्या करना है, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़िए या हनुमान जी की कैसे भी आराधना कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो शनिदेव अप्रसन्न नहीं रहेंगे आप पर, जितना कुछ मैंने बताया। और देखिए, इन दिनों में व्यय करते टाइम पर कहीं भी खर्च कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। सॉरी, थोड़ा सा फंबल हो रहा है। सेहत और खान पान का आपको विशेष ध्यान देना है इन दिनों में, ठीक है। और जितना अधिक हो सके धार्मिक काम कीजिए। धार्मिक काम का मतलब नहीं कि बस खाली आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ। धार्मिक काम का मतलब है लोगों की मदद करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ना, लोगों को उस चीज़ों के लिए गाइड करना, ठीक है। तो देखिए, 12 जुलाई से शनिदेव जो है फिर से वक्री हुए और 17 जनवरी 2023 तक है। लेकिन मामला ये है कि 23 अक्टूबर से शनिदेव फिर से मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जो उल्टा चल रहे थे अब सीधे में आ गए हैं, तो अब उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कुछ चीज़ों में बड़ा वरदान बन के आया है। और ये आपका टोटल गोचर का विश्लेषण है। आप कोशिश करूँगी कि टैरोट रीडिंग भी आपकी जल्दी ही आपको मिल जाए, क्योंकि और राशियों के वीडियो भी मुझे बनाने हैं और माता जी का आशीर्वाद आपको मिले। तो धनु राशि वालों, अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली रीडिंग करवानी है, कुंडली दिखानी है या कुंडली मिलवानी है आपको, या कुछ और चीज़ें अपनी देखनी है, या आपको टैरोट रीडिंग, लव रीडिंग करानी है, कैरियर की रीडिंग करवानी है, मैं मंथली पैकेज भी देती हूँ, ईयरली पैकेज भी है। जो लोग अगर कोई काम या बिजनेस करते हैं और उनको हमेशा कोई मीटिंग करने जाते हैं, कुछ भी पूछ कर करना है, जान कर करना है, इस आदमी के साथ बिजनेस करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए ना बढ़ाया जाए, पर्सनल या प्रोफेशनल कोई भी गाइडेंस आपको लेना है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ईयरली और मंथली मेंबरशिप में हैं, मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं और हमेशा पूछ कर ही काम करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं मेरे गाइडेंस के अनुसार। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ बिल्कुल फ्री में नहीं है, कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है रीडिंग की भी। तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा। अगर संपर्क करना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। और चलिए, धनु राशि वालों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बहुत सारी शुभकामनाएं कि आगे धीरे धीरे समय बेहतर की तरफ बढ़ रहा है। और मेरे साथ कहिए, माता जी की जय हो, दुर्गे माता की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।